बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। ताज़ा तरीन ख़बरें जो हमें मिल रही हैं वो ये है कि इमरान खान का इस्लामाबाद जाने का प्लान डिले हो चुका है। इनिशियली ये खबरें आ रही थी कि नए साल के शुरू होते ही जनवरी के पहले हफ्ते में 2 तारीख को वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करेंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद यानी बनी गाला की तरफ रवाना हो जाएंगे। और उनकी रवानगी को पहाड़ों के करीब रहने के हवाले से जो है वो मशरूत किया गया था कि भाई एक दफ़ा फिर से उनको ये कहा गया है उनकी बेगम की तरफ से कि उनके लिए पहाड़ों के करीब रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए फिर वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये मिल रही हैं कि अब उनका प्लान डिले हो चुका है। वो मज़ीद लाहौर में ज़मान पार्क में ही स्टे करेंगे। उनकी जो बेगम है यानी बुशरा बीबी, वो भी उनके साथ ज़मान पार्क में ही हैं, एटलीस्ट आज तक तो हैं, आज की तारीख तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मुद्दा डाला जा रहा है इस्लामाबाद ना जाने का, बनी गाला ना जाने का डॉक्टर पर। और मुद्दा ये डाला जा रहा है कि भाई डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी जब तक इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो जाते ना, मतलब कि एथलीट वाले फिट नहीं हो जाते, भागने दौड़ने वाले, तब तक उनको बनी गाला नहीं जाने देना। तो कल यानी जो दिन गुजर चुका है तब उनका डॉक्टर के साथ एक सेशन भी हुआ और उस सेशन के बाद ये बातें निकलना शुरू हो गई। ज़मान पार्क के अंदर ये बातें सर्कुलेट कर रही थी कि जो इमरान खान साहब हैं वो अभी बनी गाला नहीं जाएंगे, अब उनका प्लान एक्सटेंड हो गया है। अब कितने दिनों तक एग्जैक्टली एक्सटेंड हुआ है वो मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताती चलूँगी कि एग्जैक्टली इमरान खान साहब अब बनी गाला कब जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ यानी अगले 10-15 दिन जो हैं वो ज़मान पार्क में ही रहने वाले हैं। साथ ही साथ जाहिर सी बात है ज़मान पार्क में रह रहे हैं तो फारिग थोड़ी ना बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो लगातार डेली वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लगातार डेली वो सहाफ़ियों से, रिपोर्टर्स से, अपने कारकुनान से, अपने सपोर्टर्स एंड पार्टी मेंबर्स से मुलाकातें भी कर रहे हैं। और क्योंकि अब वो रोज़ाना इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो ख़बरें भी निकल रही हैं, इंकशाफात भी नए नए सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत बावसूख ज़राए से आप समझे कि जिनको ये कहा गया है उन्होंने ही मुझे बताया। आप ये समझ लीजिए, मुझे ये बताया गया है कि जिन लोगों की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ होती है उनमें जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स हैं, बहुत से ऐसे रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स की फैमिलीज़ हैं जो कि ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, उनकी वोटर रही हैं या उनके फॉलोवर रहे हैं और वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, ये PTI सपोर्टर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो भी मिलना चाहते हैं। लेकिन उनको इदारे की तरफ से, जी हाँ, ये मैं बहुत होशो हवास में बहुत गारंटी के साथ ये कह रही हूँ कि इदारे ने, जी हाँ, पाक फ़ौज ने बड़ी हम्बली, ऐसा नहीं कि कोई डंडा दिखा के और कोई गुस्से से, नो 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 नो, फ़ौज ने बहुत प्यार से, इदारे ने अपने तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स को ये समझाया है, रिक्वेस्ट की है बेसिकली कि भाई आप इस टाइम पर इमरान खान साहब से ज़रा थोड़ी दूरी बरकरार रखें। अगर आप मिलना चाहते हैं पर्सनली तो फिर इस तरीके से मिलें कि आपकी तस्वीर या ये खबर लीक आउट ना हो, क्योंकि तासुर ये जाएगा इस टाइम पर अगर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और उनकी फैमिलीज़ अगर इमरान खान से मिलने जा रही हैं तो तासुर ये जाएगा कि भाई एक तरफ तो फ़ौज किया और इमरान खान का 36 का आंकड़ा चल रहा है, यहाँ पर जो इमरान खान साहब हैं वो बातें राज इफ्शा करते हैं, वहाँ पर जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कॉलम लिखवाते हैं, यहाँ से बातें निकलती हैं एक इंटरव्यू में, वहाँ से एक कॉलम आ जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको हालात बता रही हूँ कि हालात क्या हैं। हालात ये हैं कि जवाब दर जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है, ठीक है। यहाँ से जवाब होता है, आगे से कोई अगला जवाब आ जाता है, ठीक है, कॉलम की सूरत में आ जाए लेकिन आ जाता है। तो ऐसे में फ़ौज ने कहा भाई अपने रिटायर्ड अफसरान और उनकी फैमिली से ये रिक्वेस्ट की कि ऐसे टाइम पर अगर आप लोग जाएंगे इमरान खान साहब से मिलने के लिए, चाहे आप एक अच्छी गुडविल में जाएं, चाहे उनका हालचाल पूछने के लिए जाएं, लेकिन तस्वीरें बनेंगी और फिर तस्वीरें हर जगह पे जाएंगी या कैमरा में फुटेज आ जाती है या फिर ऐसी तस्वीरें लीक आउट हो जाती हैं या अगर ये बात बाहर निकलेगी तो इसको सेंसेशनलाइज किया जाएगा ये कह करके कि देखो भाई जितने भी रिटायर्ड फ़ौजी हैं, PTI वाले ही भला ये बातें करेंगे, इस चीज़ के ऊपर एक नया ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो जी जो रिटायर्ड अफसरान हैं और जितने भी फ़ौजी हैं वो तो अभी इमरान खान के साथ हैं, उनकी तो अभी भी उनके साथ जो है बहुत अच्छी सपोर्ट और दोस्ती है। लेकिन मसला जो आ रहा है ना वो इस टाइम पर सीनियर ऑफिशियल्स का आ रहा है, जूनियर रैंक के ऑफिसर्स का नहीं आ रहा। तो इसको लेकर के इदारे ने रिक्वेस्ट की अपने उन फ़ौजियों से जो कि इदारे का हिस्सा रहे हैं उस टाइम पर जिस टाइम के ऊपर वो काम करते थे। अच्छा, फ़ौज का एक मिजाज भी है जो मैं अक्सर आपसे बात करती हूँ कि रिटायर हो, ऑन ड्यूटी हो, वो फ़र्क नहीं करते।
रिटायर अफसरान को भी वो अपना ही समझते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का मामला बिल्कुल उनके सामने है, अब ये बाजवा साहब के मामले में भी आपको लग पता जाएगा, ठीक है। और जनरल फैज़ का भी देखें ना, आपको पता नहीं चल रहा कि जनरल फैज़ ने इतना नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को। इमरान खान के साथ वो हम राज थे, हम नवाला थे, हर तरह का जो उन्होंने इमरान खान को फैज़याबी दी, पूरा का पूरा केस उन्होंने इमरान खान का बनाया। नवाज शरीफ को बाहर निकालना हो, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो धरने कराने हों, ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है हम सबको पता है फैज़ाबाद का धरना, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उसके पीछे कौन था, वो कैसे हुआ, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था। तो जनरल फैज़ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इमरान खान को, जनरल बाजवा ने भी किया है। लेकिन ऐसे में अगर अब इस तरह की बातें परसेप्शन के तौर पर लाई जाएंगी कि देखिए जी फ़ौज के अंदर तो लड़ाई है इमरान खान को लेकर के, तो ये फ़ौज के मोराल के लिए और फ़ौज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है लीडरशिप चेंज हुई है ना फ़ौज की, फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं वो चेंज हुए हैं, जो नए आर्मी चीफ़ है ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वो एक भगौड़े भी तो हैं, मेजर आदिल राजा, वैसे तो खैर ना मैं उनका वीलॉग देखती हूँ, ना मैं उनका कुछ ट्विटर वगैरह फॉलो करती हूँ, लेकिन आपको पता है फिर भी बातें निकल आती हैं। तो जब मैं ये बात करने ही लगी थी आप लोगों से, तो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि जी जो आदिल राजा साहब ने कुछ दिनों पहले कोई ट्वीट मारा था, इसके अंदर उन्होंने लिखा था कि भाई कोई 5,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स अपने इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं, लाइक यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ौज के अंदर उन्होंने रिफ्ट शो करने की कोशिश की थी कि किस तरह फ़ौज के अंदर एक रिफ्ट है कि भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान को पसंद करते हैं। ये उनकी ट्वीट, उनकी ये खबर बिल्कुल गलत है। और इशू ये है इस मामले को लेकर के कि अगर ऐसे में इदारे ने अपने रिटायर्ड अफसरान को समझाया कि भाई अगर ऐसे में आप मिलने जाएंगे तो ये फ़ौज उसके मोराल के लिए बेहतर नहीं होगा, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी खबर है वो, इसलिए क्योंकि वही इदारा है जो 2019 में 2020 में एक पूरी बाकायदा तौर पर तज्ज़ियाकारों की एक लिस्ट शाया करता था, जो कि इदारे से उनका ताल्लुक होता था, रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, रिटायर्ड मेजर्स, रिटायर्ड कर्नल्स, ठीक है। उनकी एक लिस्ट जारी करता था कि जी आप प्रोग्राम्स में इनको बुला सकते हैं क्योंकि ये हमारे अप्रूव्ड पर्सन्स है फॉर टेलीविज़न। सो अगर एक टाइम पर ये लोग एक लिस्ट शाया करते थे टेलीविज़न चैनल्स के लिए कि ये हमारे बहाव पर बात कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आज हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिसन दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन, तो लिहाजा आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करें और मुलाकातें मत करें इमरान खान साहब से, क्योंकि चाहे आप तो गुडविल में मुलाकात करेंगे लेकिन इमरान खान और PTI जो है वो उसको गुडविल में इस्तेमाल नहीं करेगी और ना समझेगी, बल्कि उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, लोगों के अंदर, अपने सपोर्टर्स, अपने फॉलोवर्स के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाने में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि आदिल राजा साहब का जिक्र भी आया, तो दूसरा भी एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 28 दिसंबर को शायद उन्होंने ये बात की थी कि जी जनरल बाजवा दौर की फ़ौज में मेगा करप्शन कोई हुई है, कोई 532 मिलियन अमरीकी डॉलर, मतलब ये वो लिख रहे थे कि पहली इंक्वायरी बाहुक्म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शुरू की जा रही है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंक्वायरी टीम की सदारत करेंगे। ये उन्होंने एक ट्वीट किया था भाई 532 मिलियन अमरीकी डॉलर्स, मतलब भला कोई इन भगौड़े साहब से पूछे कि आपको पता भी है कि कितने मिलियन डॉलर्स होते हैं। अब मैं वही आपको बता रही हूँ ना, ये जो साहब हैं ये चले ठीक है बाजवा साहब के साथ इनकी नहीं बन रही थी, ये उसी दौर में छोड़ के चले गए थे, फैज़ साहब से तो इनकी बनती थी, इन्होंने तो फैज़ साहब को भी लताड़ दिया ना, वो एक्ट्रेसेस वाला मामला नहीं है उसके अंदर, तो उन्होंने फैज़ साहब को भी बीच में रगड़ा लगा दिया। वो क्या कहते थे, शहबाज गिल की क्या ज़बान थी, हैं रंदा फेर दिया, वैसे ये वाली हाल ये कर रहे हैं कुछ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं सिर्फ आदिल राजा साहब को ये याद कराना चाहूँगी कि उनके लिए अपने मामला जो है वो काफ़ी संगीन हो रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान तो वो ऑफकोर्स वो आ नहीं सकते क्योंकि खुद ही ऑफकोर्स भागे में है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुबरा खान ने ऑफकोर्स कानूनी चाराजोई का इनको कहा है, धमकी लगाई है, तरी लगाई है, सज्जल अली ने भी अपना शदीद रिएक्शन दिया है इसके ऊपर। अब महविश हयात साहिबा ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है कि भाई किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मुझे बदनाम करे। सोशल मीडिया पर संगीन किस्म के जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाने की कोशिश की है, उसमें पता क्या लग रहा है कि गेम ये लग रही है कि भाई जनरल फैज़ और जनरल बाजवा आउट हो गए हैं, ठीक है, और इमरान खान उनके दुश्मन हो गए, ठीक है। इमरान खान उनसे सख्त नफरत करते हैं, उनको बहुत बुरे लग रहे हैं जनरल बाजवा, और इवन जनरल फैज़ भी, दोनों का नंबर भी ब्लॉक किया हुआ है। और अदील राजा इमरान खान को बड़ा पसंद आ रहा है और PTI वालों को भी बड़ा पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर अदील राजा साहब कुछ बात करते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि मैंने उनको कहा ना कि मैं उनकी व्यूअर नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते होंगे लेकिन मैं उनकी व्यूअर नहीं हूँ, ठीक है। पता नहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बोलूँ, मैं उनकी व्यूअर नहीं हूँ। तो मेरी रिसर्च टीम है जो मुझे चीज़ें बता देती है कि जी ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यू करना पसंद नहीं करती या मेरा वो टेस्ट नहीं है,
भाई जाहिर सी बात है, आपने टेलीविजन देखना है या वीलॉग्स देखने हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से देखना चाहते हैं। एटलीस्ट इतनी डेमोक्रेटिक राइट और इतनी सेंस तो और इतनी फ्रीडम तो हर एक को मिलनी चाहिए। तो वो मुझे बता देते हैं, वो मुझे अक्सर ऐसी बातें बताते रहते हैं। तो अब जब मैं आपसे जिक्र कर रही थी ये फ़ौजियों के हवाले से कि मुझे पता चला कि अब मतलब बात इस नहज तक पहुँच गई है, तो फिर मुझे कड़ियाँ जोड़नी पड़ी। और फिर जब अदाकारों की बात होती है जो कि हाईली 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 कंडेमेबल है, बड़ी गलत बात है ये, तो मुझे वहाँ पर इनको ये भी याद कराना पड़ेगा कि भाई जो गेम है वो ये लग रही है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा आउट, इमरान खान साहब उनके शदीद किस्म के दुश्मन हुए हैं, और अदील राजा जो है वो पीटीआई का नया हीरो बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनिशियल्स बताए थे एक्ट्रेसेस के, सिर्फ इशारे दिए थे, उन्होंने नाम नहीं बताए थे। लेकिन इशारे देने के बाद पीटीआई के जो कीबोर्ड वॉरियर्स, यही लफ्ज़ होता है ना, कितना ये जो फैंसी वर्ड होता है द कीबोर्ड वॉरियर्स, या आई थिंक सो यही लफ्ज़ है, उन्होंने भाई वो तस्वीरें निकाल दी चारों एक्ट्रेसेस की, और उन्होंने वो मोन्टाजेस बना बना के, और वो क्या कहते हैं कि जी उसके कोलाज बना बना के वो लगाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने लगाने शुरू किए, बेसिकली पीटीआई ने इस सच झूठ जो भी है उसके अंदर आग डाली, आग के अंदर तेल डाला बेसिकली, और इसको मज़ीद हवा दी। और इमरान खान ने बिल्कुल कंडेम नहीं किया, इमरान खान ने बिल्कुल नहीं रोका। और ये इतनी अजीब बात है क्योंकि इमरान खान खुद एक स्टार रहे हैं, वो सियासतदान से, पॉलिटिशियन से, रिवायती, तो खैर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करती उनके लिए क्योंकि रिवायत नाम का तो आर भी इमरान खान को नहीं पता कि क्या है, कि रिवायत तहजीब क्या होती है, तो मैं ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करती। लेकिन इमरान खान ने अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को ये भी नहीं कहा कि भाई यार मैं भी एक क्रिकेटिंग स्टार रहा हूँ, ये हमारी सिनेमा इंडस्ट्री की, एक्टिंग इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, इनके बारे में आप ऐसी बातें ना करें। यू नो, पता क्या, अदाकार जो होते हैं ना वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हमें कम अज़ कम अपने सियासी मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर अदील राजा ने या किसी ने भी, किसी भी भागे हुए शख्स ने जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह करके कोई ऐसी बात करे पाकिस्तान के करता धरताओं के ख़िलाफ़, द मूवर्स एंड शेकर्स के ख़िलाफ़, ये तो आसान है ना कि आप बाहर जा कर के कुछ भी बात कर लो, यू नो। तो ये गलत है कि अगर उन्होंने किसी को मिलान किया तो पीटीआई ने इसको मौका समझा। वही बात जो मैं आपसे अपने पिछले वीडियो में कर रही थी ना, कि वही इमरान खान की मेंटालिटी, अपनी बीवी चंगी हैं, अपने ही घर दियां कुड़ियां चंगियां, जी दूसरे के घर दी कुड़ियां होंदियां ने वो मौका होंदियां ने। पीटीआई ने भी दूसरी और ख़वातीन को, क्योंकि एंटरटेनर्स हैं, स्टार्स हैं, उनको मौका समझा और उनको ठग करके अपनी सियासत के साथ जोड़ दिया। अब उन सब ने अपना अपना रिएक्शन दिया है, कोई कोर्ट कार्रवाई का कह रहा है, कोई कंडेम कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि इन सबको ना पहले उससे निबड़ना चाहिए, खासतौर पे अदील राजा साहब को, इनको तो पहले उनसे निबड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्ट केसेस हुए या जिस तरह से भी है डेफेमेशन वगैरह, ये मामलात जो हैं इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, बजाय इसके कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दें और इस तरह की बातें करें। नॉट टू फॉरगेट, मैं इस वीलॉग को इस ख्वाब के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। नहीं, मेरा ख्वाब नहीं है, वो मंजूर वसान साहब हैं जो कितने अमेजिंग ख्वाब देखा करते हैं। उन्होंने भी ख्वाब देखा है और उन्होंने ख्वाब ये देखा है कि भाई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि उनके ख्वाब कितने सच होते हैं, लेकिन जो अभी तक हालात लग रहे हैं, इमरान खान साहब जो बनी गाला नहीं जा रहे हैं, पंजाब से नहीं निकल रहे हैं, उसकी एक बड़ी रीज़न यही है कि वो गिरफ्तारी का ख़तरा है। भाई वो क्यों एक नया पंडोरा बॉक्स खोलें, क्यों खोलें वो एक नया पंडोरा बॉक्स, बनी गाला जा करके क्यों वो राना सनाउल्लाह के नरगे में आए, वो नहीं आना चाहते और मुद्दा डाल रहे हैं डॉक्टर पे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द वीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं कि जवाब दर जवाब का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँच जाए।